उसामा उस्मानी इज़। दोस्तों, आज कुछ फ्यूजन लेके आया हूँ मैं ओल्ड और न्यू का, जो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। और इसमें से एक पेंटिंग तो मैं आप लोगों से के सामने पहले भी लेके आ चुका हूँ, और अब मैं एक और पेंटिंग उसके साथ लेके आया हूँ। और सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को कि किस तरीके से जो है वो आप नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं रिपीट करूँगा अपनी वही पुरानी पेंटिंग से जो मैं पहले आप लोगों के सामने लेके आया था। इसके अंदर अगर आप लोगों को नज़र आए तो आप देख सकते हैं 3D पेंटिंग है ये, और शायद आप लोगों ने इस तरीके से काम होते हुए ऑयल पेंटिंग में नहीं देखा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि 3D क्यों है ये। या आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का जो है ये काम किया हुआ है मैंने, और कैसे जो है वो आप इसको बना सकते हैं, या आप लोगों के माइंड में इसको देखते हुए कौन से नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, मैं इसकी डिटेल पहले मैंने इतना डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी सारी पेंटिंग्स के बारे में बताना था। आज मैं थोड़ा सा कम काम लेके आया हूँ, लेकिन एक सिर्फ एक फ्यूजन है ये ओल्ड और न्यू का। और इसके अंदर जो है वो सबसे पहली चीज़, अगर मैं इसको आपको क्लोजली दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये वर्किंग है, ये एक वॉल दिखाई है मैंने, एक डोर है उसके साथ मेन, उसका कैलीग्राफी भी इसके अंदर है, बहुत लाइट सी। अच्छा, ये सब के सब जो है ये वुड के ऊपर काम हुआ है। इसको मैंने काफ़ी एक पुराना लुक दिया है, और ख़ास फोकस जो इसका मैंने रखा है वो इसके डोर के ऊपर रखा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि अगर आपके घर का मेन डोर है तो एक वॉल से ज़्यादा, या घर की जो दीवार होती है उससे ज़्यादा आपका वो डोर यूज़ होता है, तो वो डैमेज भी ज़्यादा होता है। तो वही मैंने इसके अंदर ये दिखाया है कि ये किस तरीके से डैमेज डोर है। और अक्सर आपको गांव देहातों में जो है वो कुछ टूटे फूटे से दरवाजे नज़र आते हैं, टूटा फूटा फर्श नज़र आता है आप लोगों को। मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ तो ये आपको इसके अंदर इसका फर्श भी दिखेगा। और ये मैंने किस तरीके से काम किया है ये भी आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसका डोर भी किस तरीके से टूटा हुआ है, इसकी वॉल जो ब्रिक्स हैं इसके वो भी कई जगहों से उधड़े हुए हैं या डैमेज हुए हुए हैं। और इसका मैं अगर आपको मज़ीद डिटेल में इसके जाऊंगा तो आप लोगों को फिर अंदाज़ा भी हो जाएगा। मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लोजली आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम किया गया है, या आप डोर को भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे काम किया है। और जो डोर की कंडीशन है वो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है आपको। ये आप थोड़ा सा इसको क्लोजली अगर वॉच करते हैं कि कैसे डैमेज किया हुआ है, किस तरीके से डोर में कहाँ कहाँ पे इसकी डिटेलिंग मैंने की है। जाहिर सी बात है, जहाँ आपके डोर की जो एक लॉक होता है वो एरिया गंदा भी होगा, वो एरिया डैमेज भी हो रहा होता है। अगर वुडन डोर होते हैं तो आप उसके ऊपर निशानात भी देख लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये आपके सामने है, पूरा डोर ओपन हो जाता है। और इसका फ़र्श मैंने इसमें दिखाया है कि वो किस तरीके से टूटा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ तो एक आपको बिल्कुल रियल लुक आएगी फ़र्श के टूटने की। और इसकी वॉल पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो जिस तरीके से कलर उतरता है जब किसी वॉल का, तो अंदर से जो अगर वो पुराना कलर होता है वो किस तरीके से नज़र आता है, वो भी आप लोगों को इसके अंदर फ़ील हो रहा होगा। ये मैं अगर आपको हर एंगल से इसको दिखाऊंगा ये आप देख सकते हैं कि डोर किस तरीके से डैमेज है, इसमें किस हद तक मैंने डिटेलिंग की है, ये आप लोगों के सामने है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो सबसे ख़ास वो ये है कि 3D के अंदर नॉर्मली इस तरह की ऑयल पेंटिंग्स जो हैं वो लोग नहीं बनाते हैं। अगर मैं इसको ये दिखाऊं कि इसके जो आपको पाइप भी नज़र आएगा,
ये मेटल मैंने यूज़ किया, ये नेल है ये, जिसको मैंने पूरा पाइप का लुक दिया। इसकी डिटेल मैंने किस तरीके से निकाली है ये मैं थोड़ा सा, अगर कैमरा जो है वो ब्लर ना करे तो वो उसकी डिटेल भी आपको, उस जो इसको पाइप की मैंने एक शेप दी है वो भी आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये पाइप है, ये आप लोगों को फील हो रहा होगा। इसी तरीके से, क्योंकि वॉल पुरानी इसको मैंने शो किया है और इस पुरानी वॉल का कलर भी ज़ाहिर सी बात है कि कहीं कहीं से आपको पीछे का कलर भी इसमें नज़र आ रहा होगा। ये आप देखें कि इसको जब मैंने डैमेज किया है तो वो किस तरीके से मैंने इसको डैमेज किया हुआ है। ये ब्रिक्स आपके सामने आपको नज़र आएगा टूटा हुआ। अच्छा, ये सब कार्व हुआ है, ये जितना भी काम है ये मैंने वुड शीट को कार्व किया है और वुड शीट को कार्व करते हुए ही मैंने जो है ये पेंटिंग बनाई है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी जो पेंटिंग दिखाऊंगा तो उसके अंदर बिल्कुल एक आपको अलग व्यू नज़र आएगा और इसीलिए मैंने इसको कहा था कि एक मैंने पुराने और नए का एक ये वर्जन तैयार किया है। और YouTube चैनल के ऊपर भी आप लोगों को ये सब चीज़ें मेरी नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, बाकी पेज के ऊपर तो मेरी वीडियोज़ वगैरह या मैं ख़ुद लाइव आ रहा होता हूँ, वह भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह क्लासेस मैं जो स्टार्ट लूँगा वो 15 जून से स्टार्ट करूँगा। उसमें कुछ वर्क आप लोगों के सामने करूँगा जो बहुत कम टाइम पे आप एक कोई चीज़ बना सकते हो। और 3D, अब मैं आता हूँ दूसरी पेंटिंग की तरफ। इसमें देख लेंगे कि एक चीज़ है कि ये 3D पेंटिंग है ये, और आप लोग 3D आर्ट तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। 3D पेंटिंग्स, वो भी ऑयल पेंटिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देखना, या शायद आप लोगों ने ना देखा हो। और अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने भी 3D पेंटिंग्स कभी नहीं देखी, लेकिन एक आइडिया आया था माइंड में, और आर्टिस्ट का काम ही यही होता है कि नए नए आइडियाज़ को लेके आता है, वो कुछ ना कुछ यूनिक वो काम करता है। अच्छा, इसके अंदर भी अब आपको डोर, दोनों में आपने अगर नोट किया हो तो दोनों के डोर जो हैं वो बिल्कुल सेम है, उनके अंदर जो है कोई वो नहीं रखा है, लेकिन मैंने एक डोर को नया कर दिया था, एक को पुराना कर दिया था। यह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये एक बिल्कुल नया डोर है और ये किस तरीके से ये बंद भी होगा, ओपन भी हो जाएगा। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लोजली इसमें दिखाता हूँ। ये इसके अंदर मैंने एक पॉट रखा हुआ है, ये पॉट भी वुडन के अंदर मैंने इसको ख़ुद से कार्व किया है। उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कार्व किया गया है और किस तरीके से ये आपको अगर नज़र आ रहा होगा। इसकी अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाऊंगा, अगर ये कैमरा मेरा इसको ब्लर ना करे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो पॉट के अंदर मैंने मिट्टी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, उसमें मैं किस हद तक कामयाब रहा हूँ वो आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे बता सकते हैं कि मैं किस हद तक इसमें कामयाब रहा हूँ, कितनी मैंने डिटेलिंग की इसमें कोशिश की है। कार्विंग आप इसकी देख सकते हैं कि इस पॉट को मैंने किस तरीके से कार्व किया है, और जिसमें आपको ये वाइट लाइंस दिख रही हैं ये सब कार्व हुई हुई हैं। जितना भी ये एरिया है वो कार्व किया है। इसमें जो कलर मैंने यूज़ किया है वो एक एरिया में इसको मैंने प्लेन रखा है, टॉप पे जो आपको डार्क ब्राउन दिखेगा वो मैंने जो है टेक्सचर के अंदर काम किया हुआ है, और ये सब कार्व करने के बाद फिर इसके ऊपर पेंट किया गया है। और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से आप लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यूनिक। कोशिश यही रहेगी मेरी कि कुछ ना कुछ नया मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और दोनों आप अगर डोर देखें तो आप लोगों को उसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम दिखेगा, लेकिन एक आपको न्यू दिख रहा होगा, एक आपको ओल्ड नज़र आ रहा होगा। और रियल लाइफ के अंदर अगर आप कोई पुराना दरवाज़ा देखते हो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर आप एक पेंटिंग के अंदर उस चीज़ को देख रहे होते हैं तो उसकी लुक कुछ और हो जाती है, जो कि इसमें भी नज़र आ रही होगी आप लोगों को। इंशाल्लाह
आप लोगों के लिए फिर कुछ ना कुछ मैं नया लेके आऊँगा। और फिर मेरी आपसे वो रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों के लाइक और कमेंट्स ही बताते हैं कि काम कैसा हुआ है या काम आप लोगों को कैसा लगता है। कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि आप अपनी पेंटिंग्स को सेल नहीं करते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अपने लिए बनाता हूँ और मतलब आइडियाज़ के लिए मैं अपनी कुछ चीज़ें बनाता हूँ। और बहुत सारा काम ऐसा होता है जो किसी का अगर कुछ बनवाना हो उसको, तो वो मैं उनकी डिमांड के मुताबिक बना देता हूँ। किसी को पोर्ट्रेट बनानी है, लैंडस्केप बनानी हो या कुछ यूनिक चीज़ उनके माइंड में हो, या मैं कुछ उनके साथ अपने आइडिया शेयर करके कुछ ना कुछ यूनिक जो है वो काम करके दे देता हूँ। इसमें मज़ीद मैं आप लोगों को क्या अभी डिटेल बता सकता हूँ, आप लोगों के सामने है जो भी चीज़ है। और नज़र आ रही है आप लोगों को। मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोगों की अप्रिसिएशन ही जो है वो हमारे लिए या आर्टिस्ट के लिए जो है वो उसको एक ऑक्सीजन का काम करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ मैं नया लेके आऊँगा। और फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो क्लासेस हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रखूँगा मैं, ताकि बहुत कम टाइम में कुछ नया किस तरीके से काम हो सकता है वो आप लोगों को आइडिया दे सकूँ। कैलीग्राफी होगी उसके अंदर। और अगर क्लास की कहना चाहिए कि हमारे व्यूवर्स अगर ज़्यादा हुए तो फिर मैं कैलीग्राफी से आगे भी चलूँगा, लैंडस्केप भी आएगी उसके अंदर भी, कोशिश करके जो है वो पोर्ट्रेट वगैरह भी मैं कम से कम टाइम में बनाने की कोशिश करूँगा, जो आप लोगों को समझ में भी आ सके और आप लोग सीख भी सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नए आइडिया के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। और लाइक कीजिएगा और शेयर भी किया करें ताकि मैं मज़ीद कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए काम करके दिखा सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।